मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस प्रयास को सफल बनाने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस प्रयास में आपके समक्ष श्री दुर्गा सप्तशती का महात्म्य, पाठ विधान एवं प्राप्त होने वाले फल, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र, श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र का महात्म्य, पाठ विधान एवं प्राप्त होने वाले फल के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। इस कड़ी में आज माता खीर भवानी मंदिर के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। माता खीर भवानी मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22.6 किलोमीटर दूर जिला गंदरबल के तुलमुल गांव में स्थित है। जब हम श्रीनगर से सोनमर्ग, लद्दाख या अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालताल की ओर चलते हैं तो माता का मंदिर रास्ते में पड़ता है। इस गांव का नाम तुलमुल पड़ने के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि मंदिर क्षेत्र में पूर्व में शहतूत के बहुत सारे पेड़ थे। चूंकि स्थानीय भाषा में शहतूत को तुलमुल कहा जाता है, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम तुलमुल पड़ा। कुछ व्यक्तियों का ये भी मानना है कि माँ का मंदिर होने के कारण ये स्थान अतुल्य मूल्यवान हो गया। अतुल्य मूल्य संस्कृत भाषा का शब्द है और समय के साथ सामान्य जनों के बीच इसका अपभ्रंश तुलमुल प्रचलित हो गया। कश्मीर घाटी में बाबा अमरनाथ गुफा के बाद इसी मंदिर को अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। अर्थात कश्मीर घाटी में रहने वाले हिंदुओं, मुख्यतया कश्मीरी पंडितों के लिए ये मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र स्थल है। ये मंदिर प्रातः 6 बजे से साया 8 बजे तक खुला रहता है। भारतीय सेना एवं CRPF द्वारा रक्षित इस मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर व्यक्ति की सघन जाँच की जाती है। कैमरा एवं मोबाइल फ़ोन मंदिर परिसर में ले जाने की अनुमति है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर पहुंचने के बाद थोड़ी देर चलने पर एक गेट आता है जिसमें अंग्रेजी में माता खीर भवानी जी अंडर द मैनेजमेंट ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट J&K लिखा है। उक्त का स्पष्ट आशय यह है कि माता खीर भवानी मंदिर का संचालन परिचालन जम्मू एवं कश्मीर के धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस गेट से आगे चलने पर मंदिर का मुख्य परिसर आ जाता है। मुख्य परिसर के प्रारंभ होते ही 2 महामंत्र लिखे हुए मिलते हैं। पहला मंत्र है, या देवी निष्कला श्यामा निराभासा निरंजना महाश्री षोडशी विद्या सा राज्ञेति निगद्यते। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं रां क्लीं सौः भगवत्यै महाराज्ञयै नमः। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में यत्र तत्र लगे बोर्डों पर भी मंत्र अंकित हैं, जैसे चतुर्भुजां चंद्रकलार्धशेखरां सिंहासनस्थां भुजगोपवीतिनीं पाशांकुशाम्भोरुह खड्गधारिणी राज्ञीं भजे चेतसि राज्यदायिनीं। निर्गुणे निष्कले नित्ये सच्चित् आनंदरूपिणे नमोऽस्तु ते महाराज्ञे पाहि मां शरणागतम्। भक्त इन मंत्रों का जाप करते हुए मंदिर में दर्शन करते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर परिसर अत्यंत विशाल है तथा एक चौड़े समतल एवं खुले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर चारों ओर बड़े बड़े चिनार के वृक्ष हैं। यहाँ पर कई स्प्रिंग्स अर्थात झरने या कुंड भी हैं। सच कहा जाए तो यहाँ का पूरा दृश्य अत्यंत मनोरम है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि बस यहीं के होकर रह जाओ। मन एवं मस्तिष्क पर छा जाता है माँ का दरबार। यहाँ के स्नान कुंड में स्नान कर माँ की पूजा अर्चना का एक अलग ही आनंद है। यहाँ मंदिर परिसर में यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है। माता खीर भवानी को महाराज्ञा देवी, रागनिया देवी, रजनी देवी, भगवती रागनिया के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि पूजा के समय भक्तों द्वारा माँ को शर्करा एवं दुग्ध मिश्रित पदार्थ अर्थात खीर का भोग लगाया जाता है, अतः माता खीर भवानी के रूप में प्रसिद्ध हो गईं। माता दुर्गा के भवानी रूप को समर्पित यह मंदिर पानी के एक पवित्र स्रोत अर्थात पवित्र चश्मे पर स्थित है।
ये पवित्र स्रोत या चश्मा माता रागनिया कुंड कहलाता है। इस पवित्र जलकुंड के मध्य में माता का संगमरमर से बना मुख्य मंदिर है, जो कि संवत 1969 में तत्कालीन महाराज प्रताप सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में माता जी की जो मूर्ति प्रतिष्ठापित है वह पहले श्रीलंका में प्रतिष्ठापित थी। श्रीलंका में कब और कैसे माता जी की प्रतिष्ठापना हुई और कैसे माता का आगमन कश्मीर भारत में हुआ, इसके संबंध में दो कथाएं या किंवदंतियां प्रचलित हैं। प्रथम किंवदंती के अनुसार लंकाधिराज रावण की भक्ति से प्रभावित होकर महाराज्ञा देवी ने उसे दर्शन दिए। रावण द्वारा उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठापना लंका में की गई। माँ लंका में श्यामा नाम से पूजित रहीं। कालांतर में रावण के दुष्कृत्यों से माता रावण से कुपित हो गईं और उन्होंने श्री राम भक्त हनुमान से स्वयं को लंका से हटाकर कश्मीर भारत में ले जाने की अपेक्षा की। माता ने शिला रूप ले लिया एवं श्री हनुमान जी माता को श्रीनगर के समीप ले आए। दूसरी किंवदंती के अनुसार अपने वनवास के अंतिम समय में श्री राम द्वारा माता महाराज्ञा देवी या रागनिया देवी की लंका में पूजा अर्चना की गई और तत्समय श्री राम द्वारा श्री हनुमान को ये निर्देश दिए गए कि उनके लंका से प्रस्थान करते समय महाराज्ञा देवी या रागनिया देवी को श्रीनगर के समीप प्रतिष्ठापित किया जाए। माता के शिलारूप को श्री हनुमान द्वारा श्रीनगर के समीप ही प्रतिष्ठापित किया गया। कुछ समय तक यह स्थान सामान्य जनों की जानकारी में नहीं रहा। एक कश्मीरी पंडित श्री योगी कृष्ण टपलू द्वारा इस स्थान एवं कुंड की पुनः खोज आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को की गई और तब से आज तक मंदिर में अनवरत पूजा अर्चना हो रही है। रागनिया देवी अर्थात माता खीर भवानी को त्रिपुर सुंदरी का भी रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरेह अर्थात कश्मीरी नववर्ष के दिन पंचदशी मंत्र से जो भक्त माँ का पूजन अर्चन करते हैं, माँ उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पंचदशी मंत्र इस प्रकार है: का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा का ला ह्रीं। परंतु कुछ साधक इस मंत्र का जप इस प्रकार भी करते हैं: ओम ऐं ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा का ला ह्रीं। कल्हण की राजतरंगिणी में माता खीर भवानी मंदिर तथा रागनिया कुंड का वर्णन अंकित है। राजतरंगिणी के अनुसार तुलमुल माता का मंदिर तथा रागनिया कुंड अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि इस स्थान में रहने वाले ब्राह्मण आध्यात्मिक रूप से अन्य ब्राह्मणों से प्रबल होते हैं। रागनिया कुंड सप्तकोणीय है। कुंड में जल का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसी कुंड में भक्तों द्वारा शर्करा मिश्रित दुग्ध अर्थात खीर का भोग चढ़ाया जाता है। सामान्यतया कुंड का जल आसमानी या हल्का हरापन लिए हुए होता है। कुंड का ये रंग शांति का परिचायक माना जाता है। पूरे कश्मीर में विशेषकर कश्मीरी हिंदुओं में ये मान्यता है कि विशेष परिस्थितियों में कुंड के जल का रंग नारंगी, गुलाबी, लाल, पीला यहाँ तक काला भी हो जाता है। अकबर के समकालीन अबुल फजल, भूमि के समझौते से संबंधित कमिश्नर वाल्टर लॉरेंस, स्वामी विवेकानंद एवं स्वामी रामतीर्थ कुंड के जल के रंग के बदलाव से भिज्ञ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय इस कुंड का रंग लाल हो जाता है और भीषण अनहोनी की स्थिति में काला हो जाता है। यह देखा गया है कि सन 1947 में, 1989-90 में काश्मीरी पंडितों के पलायन के समय, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के समय तथा 2014 की बाढ़ के समय कुंड का रंग काला हो गया था। 1999 के कारगिल युद्ध में कुंड का रंग लाल हो गया था। नवरेह अर्थात कश्मीरी नववर्ष का प्रथम दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी अर्थात जिस तिथि को कुंड की पुनः खोज हुई तथा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी अर्थात माता खीर भवानी पर्व के दिन प्रत्येक कश्मीरी हिंदू यह प्रयास करते हैं कि वे माता खीर भवानी के मंदिर पहुँचें और वहाँ पूजा अर्चना करें। यह मान्यता है
कि इन तीनों तिथियों में पंचदशी मंत्र का सस्वर पाठ अत्यंत लाभदायी होता है। श्री अमरनाथ यात्रा के दूसरे बेस कैंप बालताल का रास्ता तुलमुल से ही होकर जाता है। अमरनाथ यात्रीगण यात्रा के प्रारंभ अथवा बाद में माता के दर्शन करने अवश्य जाते हैं। यहाँ पर लखनऊ स्थित माता खीर भवानी सेवा ट्रस्ट अपने संस्थापक श्री JP मिश्रा के सानिध्य में भक्तों हेतु प्रत्येक वर्ष पूरे यात्रा काल में भंडारा लगाता है, जिसमें भक्तों हेतु भोजन तथा ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाती है। ट्रस्ट का ये प्रयास रहता है कि ज्येष्ठ मास की अष्टमी अर्थात ज्येष्ठ आठम में भी ट्रस्ट का भंडारा अपनी सहभागिता कर सके। अपनी इस उत्कृष्ट सेवा भावना हेतु माता खीर भवानी सेवा ट्रस्ट साधुवाद का पात्र है। मित्रों, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा साहस बढ़े और मैं इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आपके सामने ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।